ये लो, अब ठीक है। तो हमने यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या किया, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड में अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, देन फॉर्म एनिलीन। थर्ड हमारे पास रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कैसे होगा, जैसे हमारे पास अल्कोहल में हुआ था, PCl5 को मैंने ब्रेक कर दिया PCl3 एंड Cl2 के फॉर्म में। When phenol react with PCl5 then form HCl, POCl3 and chlorobenzene। ठीक है, C6H5Cl बन गया क्लोरोबेंजीन। HCl रिलीज हो गया, POCl3 रिलीज हो गया और Cl कहां पर ऐड हो गया, C6H5 के साथ। तो क्या बना, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बट यहां पर क्लोरोबेंजीन जो होता है वो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता, या हम ये कहते हैं कि रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्लोरोबेंजीन नहीं है। यहां पर क्या होता है, जो POCl3 है वो अगेन रिएक्ट करेगा, C6H5OH, C6H5OH and C6H5OH। POCl3 phosphorus oxychloride again react with phenol molecules, then HCl तो रिलीज हो गया, 3 molecules of HCl एलिमिनेट हो गया and form ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। C6H5 का होल थ्राइस एंड PO4, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी आता है। कंपटीशन एग्जाम्स में क्या करते हैं, रिएक्शन लिखा होता है, व्हेन फिनॉल, इस तरह से रिएक्शन आएगा, फिनॉल रिएक्ट विद PCl5 देन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, और उसमें क्या लिखा होगा, क्लोरोबेंजीन, POCl3, HCl और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो हम लोगों को क्या दिमाग में आता है कि PCl5 के साथ रिएक्शन होगा तो सीधा Cl ऐड होगा, जैसे इथाइल क्लोराइड बनता है वैसे क्या करते हैं, फिनाइल क्लोराइड कर देंगे या बेंजीन क्लोराइड कर देंगे। ठीक है, बट यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट जो है वो इसका मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो ये रिएक्शन हो गया PCl5 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इथरेशन। अब देखो नेम में आ रहा है इथरेशन, इथरेशन का मतलब कि ईथर का फॉर्मेशन करना है। इथरेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब ईथर का फॉर्मेशन कैसे करें, देखो फर्स्ट फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, then sodium replace hydrogen and form sodium phenoxide। ठीक है, now sodium phenoxide react with alkyl halide, NaX तो एलिमिनेट हो गया, then form ईथर। कौन सा ईथर है ये, एनिसॉल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसॉल। एनिसॉल इसका कमर्शियल नेम है, और वैसे क्या अपने पास ये मिथॉक्सी बेंजीन, आईयूपीएसी नेम है इसका मिथॉक्सी बेंजीन, और कमर्शियल नेम होता है इसका एनिसॉल, एनिसॉल बोलते हैं।
ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले भी। कहां किया था बताओ, बोल। रेगुलर क्लास देता है तू, बता। हाँ भाई, कहां पर की थी ये रिएक्शन, जल्दी बताओ मेरे को। चैप्टर 10 में, और चैप्टर 10 के अंदर किया था हमने ये, ठीक है। इसका नेम क्या था, इस रिएक्शन का नेम क्या है, नेम रिएक्शन है ये, क्या नेम है, विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो ईथर टॉपिक आएगा उसके प्रिपरेशन मेथड में करेंगे हम इसी को डिस्कस, विलियमसन सिंथेसिस को। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, ईथर के प्रिपरेशन मेथड में आता है ये। नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन, नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, देखो वीडियो अटक रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा वो नेट की प्रॉब्लम है, उसमें सर कुछ नहीं कर सकते। सर तो ये कर सकते हैं कि जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग कर रखा है, इसको आपके ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर अटक अटक के पढ़ा नहीं रहा, या जो है जानबूझ के मैं वीडियो को अटका नहीं रहा। ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है जो आपके एरिया में आपके मोबाइल में रहती है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास केवल इतना सा सॉल्यूशन है कि आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग लगा रखी है मैंने साथ में, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। जैसे अभी तक आप देखते आए हैं वैसे ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस मैं इतना सा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं अभी नेटवर्क प्रॉब्लम को इंप्रूव नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता उसको, ठीक है। देखो अपने पास अब नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, नेम में आ रहा है ईस्टर, तो एस्ट्रिफिकेशन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई ईस्टर का फॉर्मेशन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्या होगा, H2O तो एलिमिनेट हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, फॉर्म फिनाइल एसीटेट, ठीक है। क्या है, फिनाइल एसीटेट। आईयूपीएसी नेम बताओ इसका फिनाइल एसीटेट का, क्या होगा आईयूपीएसी नेम फिनाइल एसीटेट का, IUPAC नेम ऑफ फिनाइल एसीटेट, क्या होगा, बोल। देखो इसका IUPAC नेम है फिनाइल इथेनोएट, ठीक है। ये मेरे पास मेन कार्बन चेन है, इसके साथ OH सफिक्स लगेगा, ये अपने पास फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, फिनाइल इथेनोएट, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल, फिनाइल है तो फिनाइल, और आगे क्या आ जाएगा, इथेनोएट आ जाएगा, तो फिनाइल इथेनोएट। अगर सेम रिएक्शन ईस्टर का फॉर्मेशन हम किससे करें, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ करें। एसिड हैलाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OX, ये तो है एसिड हैलाइड। या रिएक्शन किससे करूं मैं, एनहाइड्राइड के साथ,
एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, किसका? फिनॉल का। ठीक है, ये HX ग्रुप एलिमिनेट हो गया। यहां पर कौन सा ग्रुप गया? एसिटिक एसिड रिलीज हो गया। ठीक है, तो बताओ मेरे को फिनॉल में हाइड्रोजन को कौन सा ग्रुप रिप्लेस कर रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये ग्रुप रिप्लेस कर रहा है। तो ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O क्या बोलेंगे हम लोग? एसाइल ग्रुप। तो एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन एसाइल ग्रुप से रिप्लेस होगा, देन फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O C6H5 फिनाइल एसीटेट। यहां भी क्या बनेगा? फिनाइल एसीटेट। बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। ठीक है, इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या हुआ? आएगा क्या? आएगा? नोट कर लिया बेटा सबने? अब हम इसी में कंटिन्यू करते हैं, बेंजोइलेशन। जो एसाइलेशन रिएक्शन है, इसी का पार्ट है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या करना है अपने को? बेंजोइल हैलाइड C6H5C डबल बॉन्ड OCl या C6H5C डबल बॉन्ड OX। बेंजोइल हैलाइड, एसिड हैलाइड की जगह हमने क्या कर लिया? एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप यूज में लिया। बेंजोइल हैलाइड्स react with फिनॉल। ठीक है, HX रिलीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो एसाइलेशन रिएक्शन होता है वो हमेशा बेस की प्रेजेंस में होता है, पाइरिडिन की प्रेजेंस में होगा। जो एसाइलेशन है वो बेस की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि इसमें एसिड रिलीज होता है, और एस्टरिफिकेशन एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, HX रिलीज हो गया, देन फॉर्म C6H5C डबल बॉन्ड OC6H5 बेंजाइल फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज नॉन एज बेंजोइलेशन। और साथ में एक नाम और बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका? बता सकता है कोई बेंजोइलेशन का नेम? हाँ, छुट्टन नहीं है ये, छुट्टन मत बोले इसको, स्कॉटन। ठीक है, शॉर्टन भी बोलते हैं इसको या स्कॉटन बोलते हैं। ठीक है, छुट्टन नहीं बोलते लेकिन इसको।
ठीक है, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन तो आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। फिनॉल की प्रॉपर्टीज जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल by the oxidation of phenol in the presence of air and sunlight or sodium dichromate in acidic medium or chromic acid in acidic medium then form benzoquinone, benzoquinone, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है इसलिए बेंजोक्विनोन जो होता है वो कलरफुल होता है। कैसा होगा? रेड पिंक कलर, रेड पिंक कलर होता है इसका। एयर की प्रेजेंस में या सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होगा, देन फॉर्म बेंजोक्विनोन। कई जगह पे इसको फिनोक्विनोन भी बोल देते हैं, फिनोक्विनोन भी बोलते हैं। और ये रेड पिंक कलर का होता है। और रेड पिंक कलर होने का रीजन क्या है? सही बना स्ट्रक्चर, इसमें रिंग नहीं बनाई, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगा। ये रिंग दिखा नहीं देखो वहां पर 3 बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे। सही से बनाओ भैया, ठीक है। रेड पिंक कलर होने का रीजन क्या है? बिकॉज एक्सपेंड द कॉन्जुगेशन, एक्सपेंड द कॉन्जुगेशन। और हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइकेटॉन्स, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइकेटॉन्स। देखो कॉन्जुगेटेड क्यों बोला? क्योंकि यहां पर अल्टरनेट फॉर्म में चल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। कीटोन है क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है तो कीटोन है ही अपने पास। तो कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन्स होते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम जो होता है, इनके लिए जो स्पेक्ट्रम लेते हैं उसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होती है। और लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज होगा तो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए ये कलरफुल होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिएक्शन फिनॉल की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लविंग इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? तो देखो फिनॉल के अंदर जब हमने रेजोनेंस किया था तो रेजोनेंस में हमने क्या देखा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पोजीशन पे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट कर दिया। OH पॉजिटिव और ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में मूव करेगा, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करेगा। तो फिनॉल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे ज्यादा है, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो लिखो इसके अंदर थ्योरी पहले, हाँ नोट कर लो, चलो पहले इसको फिर थ्योरी लिखा देते हैं। जल्दी नोट करो भाई, टाइम का मैसेज आ गया है। ड्रॉ कर लिया, अब नोट करो, लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, electron density increases, electron density increases at ortho and para position, increases at ortho and para positions, therefore electrophile, therefore electrophile attack, electrophile attack at ortho and para position, at ortho and para position, and gives ortho para product, and gives ortho para product, ortho para product. Therefore phenol is ortho and para directive, phenol is ortho and para directive, ठीक है। तो फिनॉल क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल मेथड्स करेंगे, सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं फिनॉल के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है फिनॉल की वो सब इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ब्रोमिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, या हमारे पास नेम रिएक्शंस है, इसके अंदर प्राइस रीअरेंजमेंट है, ठीक है, लेडरमैन से रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शंस फिनॉल के अंदर आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोल्बे रिएक्शन है। तो ये सारे के सारे जो मेथड हैं, जो प्रिपरेशन सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।